ये स्टैंडर्ड बुक्स बस गलती ये करते कि हम लोगों को एक बार नहीं पढ़ना है, उनको बार बार 2 बार, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे हैं जो एक बार में नहीं समझ आएंगे। ये इम्प्रूव करना पड़ा एथिकली, एथिक्स का जो पेपर है। ओके, इंटरव्यू इस बार का सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? इंटरव्यू हॉल में जाते हैं आप, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो कुछ मोटिवेशन। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे सामने ऋत्विक सर निकल के आए। इनसे हम वो सारी चीज़ें जानेंगे जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। कुछ आपके प्रश्न भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आगे हम आप सभी लोग के लिए पूछते रहेंगे। मेरा नाम ऋत्विक है, डॉक्टर ऋत्विक। मैंने पीएचडी किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। और मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, शिमला से, राजधानी शिमला से। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, 3rd इंटरव्यू, और मैं ऑलरेडी इन सर्विसेज में। ओके, जैसा पिछले 4 अटेम्प्ट रहे उसमें आप क्या रिकॉर्ड रहा है? मेंस वगैरह कितनी बार लिखा है? मेंस 3 टाइम मेंस लिखा है। थोड़ी सी मेरी 4th जो पेपर होता है उसमें थोड़ा वीक रह जाता था, इसलिए थोड़े मार्क्स कम आते थे। ओके, तो सर उसके लिए अब क्या किया अभी आपने? एक्चुअली एथिकली हमारे डेली लाइफ के ऊपर बेस्ड है एथिक्स जो है। हम वैसे रियलिटी में क्या है वो एथिक्स में दिखाया जा, तो मे भी शायद वो थोड़ा सा हम लोगों को मुझे इम्प्रूव करना पड़ा एथिकली, एथिक्स का जो पेपर है। ओके, इंटरव्यू इस बार का सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? इंटरव्यू हॉल में जाते हैं आप, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो कुछ मोटिवेशन या? इंटरव्यू अच्छा था, संजय सर का पैनल था, पोलाइट था। बाकी हर्डल्स तो और इंटरव्यू में आती है, लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे करंट अफेयर्स से जो रिकॉल नहीं हो पाए, याद नहीं रहे। डेब से मोस्टली डेब से क्वेश्चन पूछे गए, मेरी स्टेट से क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, तो ओवरऑल ठीक रहा। आईआर से इंटरनेशनल? हाँ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, लाइक इंडो चाइना से, इंडियन और चाइना के जो करंट अभी चल रहे हैं उससे पूछा था। अभी बांग्लादेश में जो राइट्स हुए थे उसके रिगार्डिंग थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, आप ऑलरेडी सर सेलेक्टेड है, आपने फेस किया इंटरव्यू को, तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में आपका ये कुछ पैरामीटर जो कि आपको फुलफिल करना ही पड़ता है, और अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है? नहीं, एक्चुअली देखो, इंटरव्यू आपकी पर्सनल जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके बिहा पे होता है। आप अगर जो आप दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप इस होली को अपनी तैयारी को शानदार और धमाकेदार बनाने के लिए यूपीपीएससी वाला व पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के साथ अपनी तैयारी को कर सकते हैं बेहतरीन। आपको बता दें, यूपीपीएससी 2025 और 2026 और 71वीं बीपीएससी का नया बैचेस पे आप सभी लोगों को मिल रहा है 80%, 83% तक का धमाकेदार डिस्काउंट। आपको बता दें, इन बैचेस पे आपको प्राप्त होगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। हमारी तरफ से भी आप सभी लोगों के लिए विशेष ऑफर। इस मौके का लाभ आप सभी लोग जरूर उठा लीजिए, क्योंकि पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से इसमें काफी बेहतरीन डिस्काउंट के साथ में आप सभी लोगों को ये कोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं और काफी लोग यहाँ पे जुड़ भी रहे हैं। और हमारा कूपन कोड UDN500 जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दे रहे हैं, उसको आप यदि आप लोग यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों, आपको बता दें, यूपीपीएससी के जो बैचेस हैं इनके इस प्रकार है। सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो कि है 4,499 रुपए में। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच जो कि है 4,499 रुपए में। यूपीपीएससी सक्षम 2026 इंग्लिश फाउंडेशन बैच हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में, जबकि 4,499 रुपए में। यूपीपीएससी प्रथम 2026 फाउंडेशन बैच हिंदी में है जो कि 4,499 रुपए में। बीपीएससी के इनके जो बैचेस हैं आपको बता दें, सर्व सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश 4,499 रुपए में। सर्वप्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच जो कि है 4,499 रुपए में। सफलता 2.0 17वीं बीपीएससी मेंस बैच है जो कि 699 रुपए में। 17वीं बीपीएससी मुख्य बैच हिंदी है जो कि 2,499 रुपए में। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच बाइलिंगुअल है फॉर 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए 899 रुपए में। तो काफी बेहतरीन कोर्सेस हैं, अपने हाथ से इस साल का ये मौका जाने ना दें। हमारा कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और कोर्स लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी विजिट करें। धन्यवाद। वो वही प्रेजेंट करो इंटरव्यू में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो लोग हम लोगों से काफी ऊंचे स्तर के लोग होते हैं जो हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। हर क्वेश्चन बताना जरूरी है? अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर क्वेश्चन सभी को नहीं आता है, इसलिए सॉरी बोल के आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको पता है कि आप जब मेंस लिख के पहुंचे हो तो आप में नॉलेज तो है ही। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन
जो मेंस अगर कोई इंग्लिश में या हिंदी में लिखता है, इंटरव्यू अपना चेंज कर सकता है मीडियम? हाँ, कर सकता है। जैसे मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, हाँ। तो इंटरव्यू हिंदी में दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल की आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दो। ओके, इस पूरे सीरीज में सर मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहा है कि प्रीलिम्स में मेधावी छात्र जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो फिल्टर हो जा रहे हैं प्रीलिम्स में, तो या उनके लिए क्या आप कुछ रोड मैप बताना चाहेंगे, कुछ मेंस पैरामीटर के हैं? लिए, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जो अभी प्रीलिम्स जी। आने वाला है। देखो प्रीलिम्स ऑन द बेस ऑफ आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैब कर रहे हो। जैसे मान लो करंट अफेयर, क्योंकि अभी मैंने जितना भी लास्ट ईयर का भी तो करंट बेस्ड है, चाहे आप पॉलिटी ले लो, चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, वो इन्वायरमेंट ले लो, टोटली करंट बेस्ड है। इसलिए हम लोगों को स्टैटिक के ऊपर तो ध्यान रखना ही है, करंट अफेयर के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर हर एक चीज़ का, हिस्ट्री के अलावा हर एक चीज़ के करंट अफेयर्स आते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए हम लोग। जो स्टैंडर्ड बुक्स सारे लोग जानते हैं कि कौन कौन से लोग पढ़ते हैं रिसोर्स में, तो क्या आप इन्हीं स्टैंडर्ड बुक को पढ़ के क्रैक किया है आपने, नहीं, या इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं? सेम वही स्टैंडर्ड बुक्स, बस गलती ये करते हैं कि हम लोगों को एक बार नहीं पढ़ना है, उनको बार बार 2 बार, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे हैं जो एक बार में नहीं समझ आएंगे आपको। जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके आपके दिमाग, एक्चुअली क्या है ना, थॉट प्रोसेस जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा बढ़ता है, और वो दोनों में मेंस में भी यूज़ होता है और आंसर राइटिंग के में भी यूज़ होता है, और Okay. इंटरव्यू। सर मेंस में कंटेंट और इंटेंट जो आपका है, इनका क्या रोल दोनों का अलग अलग अपना अलग अलग रूल। मैटर करता है? इंटेंट? हाँ, इंटेंट भी मैटर करता है, कंटेंट तो मैटर करता ही है। डिपेंड करता है ना कि आप किस कंटेंट को किस तरह से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपने एक स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी को कितना बड़ा लिखना है, कौन कौन से कैरेक्टर ऐड करने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो आप ये- ऑलरेडी सर सेलेक्टेड हैं, तो क्या कुछ ऐसी गलतियां आप बताना चाहेंगे एज ए एस्पिरेंट जब आप थे, आपको लगता है कि ये कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी की थी और मेजॉरिटी करती है? देखो प्रीलिम्स को मोस्टली बच्चे ना मतलब ऐसे लेते हैं कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोस्टली सी सेट को लेके, और सी सेट इतना टफ नहीं आता है जितना लोग हवा बनाते हैं। मानता हूँ थोड़ा सा पिछले हिंदी 2 साल मीडियम का था, बट अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं ये बोलूँगा, अगर उनका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं, और थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग करके वो आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है सी सेट का, और GS1 तो फिर है ही करंट। अभी सर मैं लगातार इंटरव्यूज के रिव्यूज कवर कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादातर सेलेक्टेड एस्पिरेंट आ रहे हैं कि यार ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो ये चीज़ देख के, सिचुएशन देख के, जो फ्रेशर है, न्यूबी है, वो डर जाता है कि यार ये लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, रैंक इंप्रूव करने आ रहे हैं, तो इनसे मेरा कंपटीशन होने वाला है, नहीं तो फिर कैसे वो बीट कर पाएगा? वो तो फिर उनके लिए अच्छी चीज़ है ना कि हाँ उनकी एक अच्छे टक्कर के लोगों के साथ टक्कर होने तो जा रही है। डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? डिमोटिवेट क्यों होना, आप लोगों को उनसे सीख, एक बार रहोगे आप, सेकंड टाइम उनसे अच्छा करना। आप मे बी अभी मेरे 1000 मार्क्स से आपके 1100 आ जाए, बिल्कुल। हमने क्या सीखना है कि हमने उनसे बेस्ट बनना है। बेस्ट तभी बन पाएंगे जब हम उनसे सीखेंगे। डिमोटिवेट क्यों होना है, हम लोग भी तो यार कहीं ना कहीं गिरे ही है तभी चढ़े हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो चढ़ता है वही गिरता है। तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोशिश करो, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा। लोग तो 18 घंटे 15 घंटे पढ़ के भी सर क्रैक नहीं हो पा रहा है। आप ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, उसमें टाइम बैलेंस करना, कितना घंटा टाइम मिलता है और रूटीन क्या होता है आपका डेली का? देखो 9 to 5 अगर जॉब करते हैं तो 5 से 9 फिर खाना पीना रेस्ट करना। देखो अब ये है कि 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग रोज करता हूँ मैं। मेन है यूपीएससी के लिए कितनी अच्छी आपकी आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग एक ऐसे ऑप्शनल के क्वेश्चन दो अपने अदर पेपर्स के क्वेश्चन रेगुलर आप रूटीन में करोगे तो आपका आराम से मेंस हो जाएगा। सर मेंस लिख के पास करने वाला एग्जाम है और ये आपका रैंक डिसाइड होता है ऑप्शनल, एथिक्स और एसे। एथिक्स इन तीनों को कैसे टारगेट किया जाए? वो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कैसा है। ओके, डिपेंड करता है, मतलब डे वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, सुबह शाम भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे सुबह शाम आपके पास 1 घंटा है तो आप ऐसे करो 1 घंटा पूरा फोकस ऐसे की तरफ। 1 घंटे ऐसे लिखो, समझो उसको क्या क्या डालना है उसमें मटेरियल, वो भी शाम को आप ऑप्शनल कर लो 1-2 घंटा, तो आप कर सकते हो।
मतलब जो वर्किंग है, जो तो फ्री है वो उनके पास, आप भी अगर 6 घंटे भी जो फ्री स्टूडेंट्स हैं, मतलब फ्री मीन्स जो कोचिंग करते हैं, 6 आवर्स भी अगर वो ढंग से पढ़ेंगे 2 घंटा करके, तो भी वो अच्छे से अपना दे सकते हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ओके सर, PYQ करोड़ यूपीएससी में कितना मेजर प्ले, बहुत प्री तो PYQ से ही होता है ना। कितने साल का लगभग? PYQ मेरे हिसाब से तो 5 ईयर का भी पढ़ोगे आप तो वो भी सफिशिएंट है। ओके सर, थीम पता चल जाती है आपको हाँ। कि रेंज क्या है? रेंज क्या, क्योंकि PYQ के क्या है ना, हर साल चेंज होता है, तो आपको क्या है कि करंट पढ़ना है ज़्यादा। जैसे आप 3 साल के ले लो, पर उनको कंठस्थ करना है कि कैसे किया गया है, एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। एलिमिनेशन प्रोसेस से 50% पेपर तो एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व हो जाता है। ओके, कैसी लग रही वीडियो कमेंट करते चलना, और साथ ही अगर कोई डाउट हो कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से आपकी क्वेश्चन पूछ लूँगा। तो सर एक और भी कमेंट आ रहा था कि करंट को कैसे अपने सिलेबस से लिंक करना होता है, कि यार मुझे ये करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते समय करंट अफेयर के गट्ठर बन जाते हैं नोट्स के मामले में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ आपको, करंट अफेयर रिलेट करो ना। हाँ। माई साइंस एंड टेक से कोई चंद्रयान से रिलेटेड है, हाँ। तो वो करंट अफेयर में भी आ रहा है, और चंद्रयान से रिलेटेड हमारे को मेंस में भी क्वेश्चन आता है। जियोग्राफी से कहीं से कोई कहीं पे कोई लेक से रिलेटेड करंट में आ रहा है, तो जियोग्राफी में भी पूछा जाएगा, सिंपल सी है। और मान लो हिस्ट्री में भी सेम ही है, हिस्ट्री में करंट में जो उसको रिलेट कर लो। अगर आपने अच्छे से मेंस की जो स्टडी बुक अच्छे से पढ़ी है, खासकर हिस्ट्री की, तो आपको करंट में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके सर, प्रीलिम्स के ऊपर जिसका 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा है, बहुत प्रयास के बाद भी, क्या उनके सर कुछ आप माइंडसेट बताना चाहेंगे कि कुछ एरिया आप छोड़ भी सकते हो और इन कुछ एरिया पे आप पकड़ बना भी सकते हो? जरूर। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हिस्ट्री पॉलिटी, क्योंकि करंट बेस्ड है, टोटली 12 से 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 12 से 13 क्वेश्चन करंट बेस्ड, और आपका इन्वायरमेंट 12 से 13 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के साथ जियोग्राफी, ये सारी चीजें करंट बेस्ड आती है, टोटली करंट बेस्ड। तो इन 4 चीजों पे भी फोकस करोगे आपका तो 75% पेपर आपका सॉल्व हो जाता है इसमें। ओके, न्यूज़पेपर सर कौन सा पढ़ना चाहिए अगर जो नहीं पढ़ पाता है? क्या मंथली मैगजीन इनफ है या फिर नहीं? देखो, न्यूज़पेपर जरूरी है, क्योंकि उससे इनहेंस होती है हमारी करंट अफेयर, कीवर्ड्स वगैरह कीवर्ड्स वगैरह, एंड हमारा ऐसे और मेंस की प्रिपरेशन मिल जाता है। मेंस का कंटेंट आपको न्यूज, चाहे हिंदी वाले हैं चाहे इंग्लिश वाले, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। द हिंदू पढ़ो आप, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सको तो और भी अच्छा है। सर आपके सप्लीमेंट्स क्या रहे हैं, जैसे वैल्यू एडिशन के लिए क्या क्या सब जो कोर बुक्स रही हैं, उनके अलावा सप्लीमेंट्स आपने क्या क्या यूज किया? देखो, सप्लीमेंट मैंने तो नॉर्मली स्टडी की है, मैंने कोचिंग वगैरह भी नहीं ली है। द कोर IAS से पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, अमित जैन सर का है वो, उनके करंट अफेयर अच्छा है। और द पार्लियामेंट करके आती है एक ना बुकलेट, वो भी अच्छी है, करंट अफेयर के लिए अच्छी है ये। बाकी जो रेगुलर नोट्स मिलते हैं आप उन पे जा सकते हैं। ओके सर, 2025 वालों के लिए और आपकी जर्नी ने जो आपको सिखाया, यूपीएससी की जर्नी ने क्या सिखाया? बस पेशेंस रखो और धैर्य से अपना काम करो, धैर्य से पढ़ो, सब कुछ होगा। एक बार असफलता मिलेगी, बट सेकंड टाइम अगर आपने सीखा है तो आप अचीव करोगे। मतलब सेकंड टाइम आपका प्री जरूर होगा अगर सीखोगे। अगर आप डिप्रेशन में या डाउट में रहोगे तो नहीं सीख पाओगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हम लोग के चैनल के लिए दिया है। Thank अब you. बहुत से बहुत ढेर सारी बधाई हुआ, शुभकामनाएं भी। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बनाया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और निवर्ती बात तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आपके लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।